नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बात पर गौर करने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक सोच, एक छोटा सा ख्याल हमारी पूरी जिंदगी में एक क्रांति ला सकता है। ये बिल्कुल एक छोटी सी चिंगारी की तरह है ना, जिसमें पूरी दुनिया को बदलने की ताकत होती है। तो सवाल अब ये उठता है, क्या सच में एक ख्याल में इतनी पावर हो सकती है कि वो किसी की पूरी जिंदगी बदल कर रख दे, या ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं? चलिए आज मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और इस सवाल का जवाब पता है, सदियों पुराना है। गौतम बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात कही थी, आप जैसा सोचते हैं आप बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक सच्चाई है। असल में हमारी जो बाहर की दुनिया है ना, वो हमारे अंदर के ख्यालों का ही तो एक आईना है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि हर बड़ा बदलाव, हर बड़ी क्रांति एक छोटे से विचार से ही जन्म लेती है। जैसा मैंने कहा, हमारी बाहर की दुनिया हमारे अंदर की सोच का ही तो रिफ्लेक्शन है। इस बात को समझने के लिए एक दीप शिखा के बारे में सोचिए। मतलब दिए की लौ का वो सबसे ऊपर वाला, सबसे रोशन हिस्सा। ये बिल्कुल हमारे अंदर की चेतना की इस रोशनी की तरह है, जो हमें सबसे घने अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। ये हमारे फोकस्ड मन की ताकत का सिंबल है। और पता है, इसी वजह से गौतम बुद्ध ने हमें आगाह भी किया था। उनका कहना था कि हमारे अनकंट्रोल्ड थॉट्स यानी बेकाबू ख्याल हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। जी हां, वो हमें इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना शायद कोई और कभी नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए अपने ख्यालों पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन विचारों पर काबू पाना इतना भी आसान नहीं है ना? इस रास्ते में अक्सर बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। पर मजे की बात तो ये है कि यही मुश्किलें हमें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देती हैं। और यही बात ये विचार हमें सिखाता है कि भाई मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। वो हमारी परीक्षा लेने नहीं आती, बल्कि हमें और ज्यादा टफ बनाने आती हैं। देखा जाए तो वही हमारी असली ताकत का सोर्स बन जाती हैं। अब देखिए, ये असफलता को देखने का नजरिया ही बदल देता है। एक तरफ हम हार को सब कुछ का अंत मान बैठते हैं और दूसरी तरफ उसी हार से मिली सीख एक बिल्कुल नई शुरुआत बन सकती है ना? कमाल की बात। सब कुछ बस हमारे देखने के तरीके, हमारे नजरिए पर डिपेंड करता है। और हाँ, जब भी हिम्मत टूटे, जब भी लगे कि अब बस हार मान लेते हैं, तो बुद्ध के ये शब्द याद आने चाहिए। किसी भी बड़े सफर की शुरुआत हमेशा सबसे मुश्किल होती है, लेकिन जो लोग उस मुश्किल वक्त में टिके रहते हैं ना, मंजिल भी उन्हीं को मिलती है। तो ठीक है, सही सोच हो गई, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत भी आ गई। इसके बाद क्या? अगला कदम है एक सॉलिड स्ट्रैटेजी। चलिए अब जरा सफलता की इस रणनीति को भी समझ लेते हैं। इसके लिए आचार्य चाणक्य के 3 प्रिंसिपल्स बहुत काम आते हैं। पहला, टाइम मैनेजमेंट यानी समय का सही इस्तेमाल। दूसरा, एक क्लियर स्ट्रैटेजी। और तीसरा, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनका बेस्ट पॉसिबल यूज करना। ये 3 पिलर्स हैं जिन पर किसी भी लक्ष्य की इमारत खड़ी होती है। और मजे की बात यह है कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी 100% रेलेवेंट है। जैसे जब रतन टाटा कहते हैं कि वो सही फैसले लेने में यकीन नहीं करते, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित करते हैं, तो ये क्या है? ये चाणक्य की स्ट्रैटेजी और कर्म के सिद्धांत की ही तो गूंज है। मतलब इंपॉर्टेंट यह है कि बस आगे बढ़ते रहा जाए। बिल्कुल इसी तरह धीरूभाई अंबानी ने हमें सिखाया कि सोच की कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे का सोचो। यही तो है सफलता का मूल मंत्र। और क्यों नहीं, आखिर ख्यालों पर किसी की मोनोपोली थोड़ी है। लेकिन एक मिनट, बाहरी सफलता की इस भाग दौड़ में अक्सर एक असली खजाना हमसे छूट जाता है। हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, और वो कीमती खजाना है मन की शांति। गौतम बुद्ध के हिसाब से देखें तो असली दौलत तो संतोष में है। सबसे मजबूत रिश्ता वफादारी है, और सबसे बड़ा तोहफा अच्छी सेहत है। ये तो सक्सेस को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है ना? ये चार्ट इसी बात को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। संतोष, वफादारी और सेहत, ये 3 तोहफे जब मिलते हैं तभी एक पूरी और खुशहाल जिंदगी बनती है। इनके बिना बाहर की बड़ी से बड़ी कामयाबी भी कहीं ना कहीं अधूरी ही लगती है। और आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। हर सफर मन की शांति पर ही आकर खत्म होता है। हजारों खोखले बेमतलब के शब्दों से कहीं ज्यादा कीमती वो एक शब्द है जो सुकून लेकर आए, जो शांति लाए। शायद यही जिंदगी का असली मकसद है। तो अब तक हमने विचारों की ताकत को समझा
मुश्किलों से मिलने वाली मजबूती को जाना, सफलता की स्ट्रैटेजी देखी और शांति के असली मतलब को भी छुआ। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, यहां से आगे क्या? और ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये खुद से पूछने वाला सवाल है कि भाई ये सब जानने के बाद अब हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। और इसका जवाब इस एक विचार में छिपा है, हर सुबह एक नया जन्म है। बीता हुआ कल जा चुका है, वो अब है ही नहीं, और आने वाले कल का क्या भरोसा। तो फिर हाथ में क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमारा आज। एक और बात, ये बदलाव कहीं बाहर से नहीं आने वाला। जैसा कि संदीप माहेश्वरी कहते हैं, अगर उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो जिंदगी बदलेगा, तो बस एक बार आईने में देख लीजिए, असली ताकत हमारे अंदर ही है। तो बस इस एक बात को हमेशा याद रखना है, हमारा आज वही हमारे कल की कहानी लिखेगा। तो चलिए एक सही सोच से, एक मजबूत ख्याल से शुरुआत करते हैं और फिर देखते हैं कि ये दुनिया कैसे बदलती है।